नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले 20 बड़ी खबरों पर आइए नजर डाल देते हैं फटाफट अंदाज में। हरियाणा के मेवात में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। खनन माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को ट्रक से रौंद दिया। मौके पर ही डीएसपी की मौत हो गई। सुरेंद्र की मौत के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत है। जानकारी के मुताबिक इसी साल रिटायर होने वाले थे सुरेंद्र सिंह। उत्तराखंड के चंपावत जिले के किरौड़ा नाला में एक स्कूल बस नाले में गिर गई और सैलाब की चपेट में आकर पानी के तेज बहाव में समा गई। हादसे के वक्त ड्राइवर और कंडक्टर बस के अंदर मौजूद थे। आसपास से गुजर रहे लोगों ने चालक और कंडक्टर को बाहर निकाला। हादसे के बाद एसपी ने सड़क पर बने बरसाती नालों के पास पुलिस तैनात करने के आदेश जारी किए हैं। गुजरात के वर्धा में भारी बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। कई गांवों में पानी भर गया है। प्रशासन के साथ एसडीआरएफ टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ ने सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित निकाला। अभी तक करीब 500 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के देवास में एक ट्रैक्टर चालक जान जोखिम में डालकर सैलाब पार करने की कोशिश करता दिखाई दिया। नदी का बहाव तेज होने की वजह से ट्रैक्टर चालक को लगा कि वो शायद लहरों को पार कर लेगा, लेकिन उसकी एक गलती उसी पर भारी पड़ गई और वो ट्रैक्टर समेत लहरों के तेज बहाव में समा गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की जान बच गई। राजस्थान के जैसलमेर में रेलवे अंडरब्रिज में एक कार पानी में डूब गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कार में 3 लोग सवार थे। करीब 15 मिनट तक जिंदगी और मौत से लड़ते रहे। हालांकि समय रहते सभी कार सवार गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकाले गए और तैरकर अपनी जान बचाई। उसके बाद अंडरब्रिज में डूबी कार को बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहां दुकानों से लेकर लोगों के घरों में पानी भर गया। कई जगह मंदिर परिसर पानी में डूब गए, तो कुछ जगहों पर जल भराव की वजह से लोगों को अपने आशियानों को छोड़ना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि लोगों को अपने घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ रही है। गुजरात के अरवली में मूसलाधार बारिश ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों को जगह जगह जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। हालात ये है कि गुजरात को राजस्थान से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर पानी आ गया, जिसकी वजह से हाईवे पर आवाजाही बाधित हो गई है। अब यहाँ के लोग हाईवे से पानी हटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश और बाढ़ ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। सोमनपल्ली इलाके में सड़क सैलाब में समा गई, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। गढ़चिरौली में नदियों में उफान की वजह से 25 सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि 200 से ज्यादा गांवों का संपर्क भी टूट गया है, जिस वजह से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश के बाद शिप्रा नदी उफान पर है। रामघाट पर बने कई मंदिर पानी में डूब गए। पानी के तेज बहाव में कई लोग पैदल पुलिया पार करते हुए दिखाई दिए। उज्जैन के आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बाद जसवंत सागर बांध के गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने निचली बस्ती में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी भी जारी कर दी है। आसमानी तबाही के बीच मध्य प्रदेश के खरगोन से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां सैलाब का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। 2 दिन से हो रही जोरदार बारिश की वजह से प्राचीन सिरवेल का प्रसिद्ध झरना लोगों को अब डराने लगा है। लगातार बारिश की वजह से देवदा डैम में 72% पानी से भर गया है। प्रशासन की ओर से डैम और झरने के आसपास जाने से लोगों को मना किया गया है। और वहीं पुणे के लोनावाला में स्विमिंग पूल में गिरकर 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी है। दरअसल ये पूरा परिवार जुड़वा बच्चों का जन्मदिन मनाने यहाँ आया था। एक बच्चा खेलता खेलता स्विमिंग पूल के पास पहुंच गया और खिलौने पकड़ने के चक्कर में पुल में गिर गया। आनंद फानंद में बच्चे को स्विमिंग पूल से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उत्तराखंड के पौड़ी में भारी बारिश के बाद कोटद्वार पौड़ी रूट पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद सड़क पर पत्थर और पानी आने से लैंडस्लाइड होने की वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पहाड़ियों से बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे कि नेशनल हाईवे जगह जगह बाधित हो गया है, जिसे मशीनों के जरिए खोलने का काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही मची है। लोगों के घरों में पानी घुसने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के बस स्टैंड में बाढ़ आने से कुछ गाड़ियां फंस गईं। बाढ़ की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं बाढ़ से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसान प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं।
महाराष्ट्र के अमरावती में बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। घटना फुबगांव इलाके की है। इस हादसे में मलबे में 5 लोग दब गए, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर तालाब में गिर गई। हादसे में कार ड्राइवर की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे कुछ पुलिस वालों ने वहां मौजूद लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया और सबसे पहले तालाब से कार को बाहर निकाला। इसके बाद कुछ पुलिस वाले तालाब में उतरे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ, कार में केवल एक शख्स ही सवार था, जिसकी मौत हो गई। वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार में एक सांड गहरी खाई में गिर गया। सांड को खाई से बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने हाइड्रोलिक क्रेन को बुलाया और इसकी मदद से पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांड को ऊपर खींच लिया और उसको इलाज के लिए पशु अस्पताल भेज दिया गया। गुजरात के अमरेली जिले में गुस्साई शेरनी ने सड़क से गुजर रहे लोगों को निशाना बनाया। शेरनी के हमले में 6 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि वन विभाग की टीम काफी मेहनत के बाद शेरनी को पकड़ पाई। काफी दिनों से इलाके में शेरनी की दहशत बनी हुई थी और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए थे। बिहार के सीतामढ़ी में एक लड़के को नुपुर शर्मा का वीडियो देखना महंगा पड़ गया। लड़के को वीडियो देखते 3 उपद्रवियों ने आपको बता दें इस तरीके से प्रताड़ित किया, इतने बेकाबू हो गए वो कि उनको चाकू से हमला कर दिया। उधर पूरे मामले में आपसी कहासुनी की बात पुलिस बता रही है, जबकि पीड़ित पक्ष का दावा है कि चाकूबाजी सिर्फ नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर की गई थी। आपको बता दें कि आरोपियों ने लड़के पर चाकू से एक के बाद 6 वार किए। राजस्थान के बीकानेर में एक औरत से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में आरोपी महिला के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है और इस दौरान महिला कई बार खुद को बचाने की कोशिश भी करती दिखाई दे रही है। इसके बावजूद आरोपी उस पर हमला करता रहता है। इस हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था। शिकायत के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिहार के छपरा में अचानक एक दुकान में आग लग गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर तक उठती दिखाई दी। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया और आग से भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या का मामला सामने आया है। खनन माफिया पर डीएसपी को ट्रक से रौंदने का आरोप लगा है। आरोप है कि खनन माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को ट्रक से कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तावड़ू मेवात के डीएसपी सुरेंद्र सिंह नूह में अवैध खनन की घटना की जांच के लिए पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह इसी साल आपको बता दें कि रिटायर भी होने वाले थे। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस फिलहाल उन्हें पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। इस घटना पर नूह पुलिस ने कहा कि घटना के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है और आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की दिखा रहे हैं जहां पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह पहुंचे थे। अवैध